औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 12th स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट फ़िज़िक्स, हायर सेकेंडरी स्कूल अशफोरा। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है पीक एंड आरएमएस वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट। ऑल्टरनेटिंग करंट का जो हमने यहाँ ग्राफ दिखाया है, ये इसका पूरा साइकिल है और ये इसका जो है ये इसका हाफ साइकिल है, और यहाँ से इसका जो वैल्यू ज़ीरो से शुरू होता है तो यहाँ इसका ये +1 +2 पॉजिटिव, और फिर से ये डिक्रीज़ हो रहा है यहाँ, तो फिर से ज़ीरो, फिर ज़ीरो से ये रिवर्स हो रहा है -1 -2। तो इसके बाद ये फिर से पीक, फिर से यहाँ मैक्सिमम वैल्यू पे यहाँ से ये फिर से डिक्रीज़ हो रहा है ज़ीरो की तरफ, फिर से यहाँ दूसरा साइकिल शुरू हो रहा है। तो यहाँ हर पॉइंट पे इसका जो वैल्यू है ऑल्टरनेटिंग करंट का जो वैल्यू है, यानी कि वोल्टेज वर्सेस टाइम जो ग्राफ है, उसके हर पॉइंट पे, यानी कि अगर हम हाफ साइकिल लेंगे या फुल साइकिल लेंगे, उसके हर पॉइंट पे उसका जो वैल्यू है वो डिफरेंट है। तो उसी हर वैल्यू जो हर पॉइंट पे हम ऑब्जर्व करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट। तो उस चीज़ को हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट। जब हम हर पॉइंट का वैल्यू ऑब्जर्व करेंगे तो इस हाफ साइकिल में या इस फुल साइकिल में यहाँ इसका जो है वैल्यू सबसे ज़्यादा होगा, यानी कि अल्टरनेटिंग करंट का मैक्सिमम वैल्यू जो यहाँ पॉजिटिव ज़्यादा होगा, और यहाँ इस साइकिल में, इस हाफ साइकिल में यहाँ मैक्सिमम इसका माइनस वैल्यू होगा, यानी कि माइनस इसका यहाँ मैक्सिमम माइनस वैल्यू होगा, और यहाँ इसका मैक्सिमम प्लस वैल्यू होगा। और हम देख रहे हैं कि ये जो मैक्सिमम वैल्यू यहाँ फुल साइकिल में जहाँ हम देख रहे हैं, तो ये किस एंगल पे हम ऑब्जर्व करते हैं, इसका जो मैक्सिमम वैल्यू है ये हम 90 डिग्री एंगल पे ऑब्जर्व करते हैं। यहाँ इसका एंगल जो है ये 90 डिग्री है। तो ये मान लीजिए ये इसका जो है ये पॉइंट जो है यहाँ इसका जो है ये वैल्यू सबसे ज़्यादा होगा इस साइकिल में, और यहाँ यहाँ मैक्सिमम वैल्यू इसका होगा यहाँ। तो दोनों साइड में ये जो मैक्सिमम वैल्यू हम ऑब्जर्व करते हैं ये एट द एंगल ऑफ 90 डिग्री, इट इज़ एट द एंगल ऑफ 90 डिग्री। तो उसी वैल्यू को हम बोलते हैं पीक वैल्यू। इस वैल्यू को हम बोलते हैं पीक वैल्यू ऑफ द ऑल्टरनेटिंग करंट। तो दूसरा है आरएमएस वैल्यू। तो आरएमएस वैल्यू से पहले हमने देखना है कि अगर हमने हर पॉइंट पे यहाँ से लेके यहाँ तक हर पॉइंट पे मान लीजिए हमने जो है इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑब्जर्व किए हैं, मान लीजिए वो है I1 + I2 डैश, मान लीजिए हमने n टाइम्स जो है करंट जो हमने ऑब्जर्व किए हैं। तो इसका जो डिवाइड हम करेंगे इनको, जो अगर हम इसको करंट I1 + करंट I2 + करंट I3 + डैश + करंट IN को हम n टाइम, यानी कि हमने n करंट्स लिए हैं, n पॉइंट्स पे n करंट्स लिए हैं, तो डिवाइड बाई n हम करेंगे, तो इसका जो वैल्यू होगा वो होगा एवरेज वैल्यू ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट। तो यहाँ जो हमने निकाला है, मान लीजिए यहाँ जो हमने करंट नोट किया है, इस पे ये जो AC ग्राफ है, इस पे जो हमने नोट किया है, तो उसमें हमने लिया है करंट मान लीजिए n टाइम्स। तो I1 + I2 + IN अप टू IN, तो इनको हम इन्हीं के नंबर से डिवाइड करेंगे, तो वहाँ जो वैल्यू हमें रिज़ल्ट निकलेगा वो होगा एवरेज वैल्यू। तो उस एवरेज वैल्यू को, यानी उस एवरेज वैल्यू को में से आरएमएस वैल्यू किसके बराबर होता है? तो आरएमएस वैल्यू जो है वो है द आरएमएस वैल्यू इज़ डिफाइंड एज द स्क्वायर रूट ऑफ मीन्स ऑफ द स्क्वायर ऑफ द इंस्टेंटेनियस वैल्यू। यानी कि जो भी इंस्टेंटेनियस वैल्यूज़ हैं, सपोज़ हमने वो लिए हैं कितने n टाइम्स, सपोज़ हमने लिए हैं वो n टाइम्स, तो n टाइम्स जो हमने लिए हैं वो उनका स्क्वायर, यानी कि
जो अल्टरनेटिंग करंट का RMS वैल्यू है, RMS वैल्यू किसके बराबर होगा? वो होगा I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस डैश 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 प्लस IN सबका स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर, इनका स्क्वायर डिवाइडेड बाय n, क्योंकि यहाँ लिखा है डिफाइंड एज स्क्वायर रूट ऑफ मीन्स, तो स्क्वायर रूट ऑफ मीन्स तो इनका स्क्वायर। इसके बराबर है। तो इसका जब रिज़ल्ट हम देखते हैं तो इसका रिज़ल्ट जब कैलकुलेशन हम करते हैं तो उसका फार्मूला जो निकलता है वो है I और MS बराबर होता है IM डिवाइड बाई रूट डिवाइड बाय, तो ये इसकी फार्मूला है। तो यहाँ जो है पीक वैल्यू की डेफिनेशन जो है वो है द मैक्सिमम वैल्यू ऑब्टेन्ड बाय एन अल्टरनेटिंग क्वांटिटी ड्यूरिंग वन साइकिल इज कॉल्ड इट्स पीक वैल्यू, यानी कि वन साइकिल ये है इसका वन साइकिल, पूरा वन साइकिल, तो यहाँ से इसका दूसरा साइकिल शुरू हो रहा है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज द मैक्सिमम वैल्यू, या इसको मैक्सिमम वैल्यू या इसको एम्पलीट्यूड भी बोलते हैं या क्रस्ट वैल्यू भी बोलते हैं। द sinusoidal alternating quantity obtained its peak value at 90 degree angles, यानी कि इसका जो वैल्यू हमें पीक वैल्यू निकलता है वो उसका जो एंगल होता है वहाँ वो होता है 90 डिग्री। दिस इज़ ऑल टुडे स्टूडेंट्स अबाउट पीक एंड RMS वैल्यू ऑफ alternating current। थैंक्स।